मेरा मत तो है कि पॉलिटिक्स ही नहीं, सभी क्षेत्रों में, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, सभी जगह बदलाव की ज़रूरत है। सिर्फ नीति की नहीं, व्यवहार में भी बदलाव की बेहद ज़रूरत है। नमस्कार, मैं श्वेता सिंह स्वागत करती हूँ आपका आईपा में। आईपा यानी ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन, जहाँ हम प्रगतिशील राजनीति की बात करते हैं, समाज से जुड़े सरोकारों की बात करते हैं और एक ऐसा मंच है जहाँ पर सभी को बोलने की आज़ादी है। आज इस खास पेशकश में मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अमिता सकलानी, जो कि चीफ लाइब्रेरियन हैं श्री गुरु राम राय यूनिवर्सिटी में। बहुत स्वागत है मैम आपका आईपा में। नमस्कार, धन्यवाद। मेरा जो पहला क्वेश्चन आपसे ये होगा वो होगा आईपा की मुहिम के बारे में। जैसा कि आजकल पूरे देश में जो है प्रगतिशील राजनीति की लगातार बात होती है, हम देख रहे हैं हर तरफ जो है प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स का माहौल है। आपकी डेफिनेशन में प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स क्या होगी? डेफिनेशन तो देखिए हर व्यक्ति की अपनी अलग अलग होती है जी। डेफिनेशन यही है कि जो व्यक्ति अच्छा काम करेगा आम जन के लिए, विद्यार्थियों के लिए, तो वही है प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स। तो जी। और पॉलिटिक्स हो या एजुकेशन हो या हेल्थ केयर सेंटर हो, सभी जगह जो भी व्यक्ति आता है वो स्कूल के माध्यम से शिक्षा लेकर के ही आता है। तो सिर्फ मेरा मत तो है कि पॉलिटिक्स ही नहीं, सभी क्षेत्रों में, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, सभी जगह बदलाव की ज़रूरत है। सिर्फ नीति की नहीं, व्यवहार में भी बदलाव की बेहद ज़रूरत है। मैम, हम जैसा कि देखते हैं हमारे उत्तराखंड की अगर मैं बात करूँ, अभी विधानसभा चुनाव खत्म हुए हैं, कहीं ना कहीं आपने कैसा माहौल जो है उत्तराखंड में अभी देखा? अगर आप इससे संतुष्ट हैं और तो क्यों हैं? अगर आप कोई बदलाव चाहेंगी कि आपको कोई डिस्टर्बेंस हुई है इस माहौल से, या आपको लगा कि हाँ सही नहीं है ये माहौल, या इसमें कोई बदलाव होना चाहिए, कोई प्रोग्रेसिवनेस होनी चाहिए, तो वो क्या होगी? नहीं, उत्तराखंड में तो बहुत बदलाव आया है जी। हम जाते हैं उत्तराखंड में, जगह जगह गांव की तरफ भी हम जाते हैं घूमने के लिए, धाम में जाते हैं घूमने के लिए, तो बदलाव तो बेहद है। चाहे वो जल का हो, पानी की व्यवस्था हो, सड़कों की व्यवस्था हो, रहन सहन की व्यवस्था हो, बदलाव तो सब जगह आया है और बेहद खुशनुमा बदलाव है। हम कह सकते हैं कि खुशनुमा बदलाव है। लेकिन सिर्फ उत्तराखंड की राजनीति के बदलाव की ही बात नहीं है, पूरी दुनिया भर की राजनीति की भी बात होती है। कई जगह वो चीज़ें नहीं हैं। क्यों नहीं है? क्योंकि एक पॉलिश्ड कहते हैं कि जिसको लीडरशिप नहीं है, वो पॉलिश्ड लीडरशिप तभी आएगी जब एक बच्चा पढ़ लिख कर अच्छी एजुकेशन लेकर के जाएगा आगे। मैम, कहीं ना कहीं आप ये कहना चाह रही है जो हमारे राजनेता हैं या जो भी लोग जो है पॉलिटिक्स में अपने कदम रखते हैं, उनके पास कोई ना कोई एजुकेशनल क्राइटेरिया होना ज़रूरी है, तभी हमारे जो राष्ट्र है वो आगे बढ़ पाएगा। आपका कहना क्या यही है? बिल्कुल बिल्कुल, यही मेरा मत यही है। क्षेत्र चाहे वो कोई भी हो, अभी क्या है कि घर की खेती नहीं है ये राजनीति। बातचीत करूं चुनावी माहौल में कैसे पॉलिटिकल पार्टीज जो है धर्म की राजनीति करती हैं और मजहब की राजनीति और आरक्षण की राजनीति करते हैं, कितने आप उससे संतुष्ट हैं? क्या आपको लगता है कि हमारे देश में जो है धर्म की और आरक्षण के नाम पर राजनीति होनी चाहिए? नहीं, बिल्कुल गलत है। आरक्षण का राजनीति से क्या मतलब? सब जगह पढ़ाई विशेषतः वही महत्व रखती है। मैं तो इस पक्ष में बिल्कुल भी नहीं हूँ कि पढ़ाई में भी ये क्या मतलब आरक्षण का, नौकरियों में आरक्षण का क्या मतलब? जो योग्य है वो अपने बलबूते पर आए आगे और करके दिखाए। तो हम तो इसके बिल्कुल कतई खिलाफ हैं कि इस तरह की और धर्म के नाम पर राजनीति जो लोग भी करते हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी के हैं, गलत तो गलत ही है जी। मैम, जैसे कि हमारे देश में भी लगातार जो मैं देख पा रही हूँ हिजाब कंट्रोवर्सी जो है कर्नाटक से शुरू हुई और कहीं ना कहीं वो एक बहुत बड़ा भीषण रूप ले रही है, तूल पकड़ रही है, आग की तरह जो फैल रही है, उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे कि किस तरह से हमारे देश को ये खोखला कर रही है, या इसका होना किस तरह से जो हमारा यूथ है या हमारा देश है उसको ये नुकसान पहुँचा रही है? बिल्कुल, इस तरह की जो बातें हैं ये बिल्कुल कहते हैं कि अनपढ़, गंवार, मूर्ख जिनको कहते हैं, जो सिर्फ इन बहानों से अपनी रोटियां सेकते हैं, वही लोग ये करते हैं।
एक पढ़ा लिखा व्यक्ति, अच्छे संस्कारों वाला व्यक्ति, चाहे वो किसी भी मजहब का हो, हिंदू का हो, मुस्लिम का हो, वो ऐसा काम नहीं करेगा। अगर मैं अभी बात करूं मौजूदा माहौल की उत्तराखंड में, आपको क्या लगता है, आप कहीं ना कहीं चीफ लाइब्रेरियन भी हैं, तो पुस्तकें जो हैं कितना ज़्यादा हमारी एक बहुत अच्छी दोस्त होती हैं? और पहले का समय भी आपने देखा और अभी का समय भी देखा, कोविड से पहले, कोविड के बाद में, और इंटरनेट से पहले, इंटरनेट के बाद में, अभी जिस तरह से लाइब्रेरी मैं देख पा रही हूँ, यहाँ पे बुक्स हैं, लोगों की रुचि जो है कितनी ज़्यादा हुई है या कितनी कम हुई है इंटरनेट के आने से या कोविड के बाद से? पहले के बच्चे जो हैं आकर लाइब्रेरी में अपने सुबह से लेकर शाम बिताया करते थे, क्या अभी भी वही माहौल जो है मौजूद है? देखो, परिवर्तनशीलता कहते हैं प्रकृति का नियम है। परिवर्तन तो समय के साथ में आता ही रहता है। हाँ, फर्क ये है कि कभी परिवर्तन अच्छा होता है और कभी जो है वो परिवर्तन दुखदायी भी होता है जी। तो जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि बदलाव, तो शिक्षा नीति में ही सिर्फ बदलाव नहीं, व्यवहार में भी बदलाव की बेहद ज़रूरत है। जो जहाँ तक बुक्स की पढ़ने की बात है, तो जो पुस्तक प्रेमी है वो चाहे कितना ही ई रिसोर्सेज आता है, हम अपनी भी बात करें, मैं खुद की भी बात करूं, तो मैं जब तक अपने कंफर्ट लेवल में, कंफर्ट जोन में जाकर के बुक हाथ में लेकर के नहीं पढ़ती हूँ, भले ही 4 लाइनें पढूं, एक बुक का 1 पेज ही पढूं, मुझे अच्छी नींद नहीं आती है। तो जो पुस्तक प्रेमी है वो तो हमेशा ही बुक पढ़ने के लिए उसमें रहते हैं, भाव में, और बुक पढ़ते हैं, चाहे कितनी ही रिसोर्सेज आए। स्टूडेंट्स की बात है तो माहौल बदल रहा है, क्योंकि तकनीकी का ज़माना आने से माहौल बहुत ज़्यादा बदला है। बच्चे अभी जो है, और शॉर्टकट भी हम देखते हैं बच्चों को कि इंटरनेट पे शॉर्ट में रहता है, कौन इतना बुक्स में डिटेल में जाए। तो हर प्रकार का बच्चा हमारे यहाँ रहता है। बहुत जैसा कि आपने रत्नाकर का नाम लिया, सत्यम का नाम लिया, तो वो बच्चे भी हैं जिनको हम बाय फेस बाय नेम जानते हैं, क्योंकि वो एक अच्छे लर्नर हैं। और कई बच्चे ऐसे हैं जिनको हम बाय फेस जानते हैं लेकिन बाय नेम नहीं जानते हैं। तो फर्क तो है, चाहे वो फैकल्टी हो, चाहे वो स्टूडेंट्स हो, परिवर्तन तो है जी। तो मैम, जिस तरह से आज मैंने आपसे बातचीत की, आइपा की जो मुहिम है उसके तहत कैसे हम अपने समाज को जो है प्रगतिशील बना सकते हैं, कैसे हम प्रगतिशीलता जो है राजनीति में ला सकते हैं, आपको हमारी मुहिम कैसी लगी? अगर आप अपने कोई सुझाव हमें या हमारे दर्शकों को देना चाहेंगे तो वो क्या होंगे? बिल्कुल, आपकी मुहिम बेहद सराहनीय है और मेरी शुभकामनाएं आपके साथ में कि आपकी मुहिम मीलों दर मीलें ऐसे चलते रहे और आपको अपनी कामयाबी मिले। जो आपने सोचा है कि किस छोर तक इस मुहिम को लेके जाना है, वो आपको बिल्कुल ईश्वर की कृपा से आपको हासिल हो। वही मैं तो पुस्तकों के बीच में रहती हूँ, बुक्स के बीच में रहती हूँ, तो मैं सिर्फ शिक्षा की और किताबों की ही बात करना जानती हूँ। और मैं तो जैसे कहते हैं कि कोई गिफ्ट देने की बात हो तो मैं तो एकदम कहती हूँ कि मैं तो गिफ्ट में भी बुक ही दे सकती हूँ। तो वही कि हर जोन में, हर डिपार्टमेंट कह लीजिए, हर क्षेत्र में कह लीजिए, जो अहम रोल है वो शिक्षा का है जी। शिक्षा के लिए शिक्षक भी आज के ज़माने में द्रोणाचार्य जैसी एक उनके अंदर भाव हो अपने बच्चों के लिए, कि अर्जुन को अगर उन्होंने प्रॉमिस किया था कि सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनाना है, तो अपने स्टूडेंट्स को वो काबिल कर सके। और उसी तरह स्टूडेंट्स के अंदर भी है कि वो जज्बा, वो अपने पेरेंट्स के लिए, अपने टीचर्स के लिए वो शिद्दत से पढ़ाई ग्रहण करने की, उनसे ज्ञान प्राप्त करने की उनके अंदर ये होना चाहिए, शिद्दत होनी चाहिए कि शिद्दत से वो पढ़ाई करें, उनसे ज्ञान प्राप्त करें। तो यही है, मेन वही है। अगर अच्छी बच्चों को शिक्षा मिलेगी, उनको प्रगति की तरफ बढ़ना कैसे है, उनको अच्छी शिक्षा मिलेगी, तो तभी बच्चे आगे बढ़ पाएंगे, चाहे वो राजनीति हो, चाहे वो कहीं भी हो। लेकिन शिक्षा ही मेन है सभी जगह, हर क्षेत्र में जो अपना काम करती है वो शिक्षा ही करती है जी।
तो मैं कहूँगी एक ऊर्जा का भंडार या एक ज्ञान का भंडार मेरे साथ इस वक्त मौजूद थी, जो कि डॉक्टर अमिता सकलानी है, चीफ लाइब्रेरियन। उन्होंने साफ कहा है कि अगर हमें किसी भी चीज़ में विकास करना है, चाहे वो राजनीति हो, चाहे वो समाज हो, चाहे वो बेरोजगारी से लेकर और भी मूल भाव या और भी जो मुद्दे हैं उनको लेकर हमें सबसे पहले अपनी जो शिक्षा है उसको मजबूत करना होगा। शिक्षा का पक्ष अगर मजबूत होगा तभी हमारा समाज आगे बढ़ पाएगा। अगर आपको आइपा की मुहिम अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।